हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है, और आपके एनुअल एग्जाम में पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैंग्रोव पौधे, ठीक है, मैंग्रोव पौधों को हम लवणीय पौधे या दलदली पौधे, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। तो जो मैंग्रोव पौधे होते हैं, तो मैंग्रोव पौधे का एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैंग्रोव पौधे के उदाहरण कौन से हैं, जो दलदली पौधे होते हैं, ठीक है, अर्थात जो राइजोफोरा होता है और एबीसिनिया, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, मैंग्रोव पौधे के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, यानी वैस्कुलर वंडल्स जो है अल्प विकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, यानी अच्छी तरह से इनका विकास नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी जलोदविदी पौधे होते हैं या हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, उनमें जो संवहनी ऊतक है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नांगफनी है, ठीक है, तो नांगफनी में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है, ठीक है। देखिए नांगफनी में जो फिल्लोक्लेड रूपांतरण होता है वो किसका रूपांतरण होता है, तना का रूपांतरण होता है, ठीक है। इसमें तना जो है तो पत्तियां में बदल जाती है और पत्तियां जो है तो कांटों का रूप ले लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जड़ रहित संवहनी पादप है, ठीक है, यानी ऐसा पादप जिसमें जड़ किसी भी प्रकार का नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा संवहनी पादप है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वुल्फिया, ठीक है। देखिए जो वुल्फिया होता है ये सबसे छोटा फ्लावर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, चंदन का पौधा होता है, ठीक है, चंदन यानी सेंटिलम एल्बम का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, आंशिक परजीवी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शैवाल और कवक मिलकर बनाते हैं, ठीक है, जो भी एल्गी और फंजाई है वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक लाइकेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो लाइकेन जो होता है एक सहजीवी होता है, ठीक है, जो कि शैवाल और फंजाई के मिलने से बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका सबसे पहले यूज किसने किया, तो उसका यूज सबसे पहले हीकल ने किया, ठीक है, जो इकोलॉजी शब्द है, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले हीकल ने किया। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक है पारिस्थितिकी और दूसरा क्या है, इकोसिस्टम, ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र। तो इकोलॉजी यानी जो पारिस्थितिकी है इसका सबसे पहले शब्द का उपयोग हीकल ने किया, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने। और उसके बाद जो इकोलॉजी जो इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिक तंत्र है उसका जो सबसे पहले टर्म है वो किसने दिया, उसका टर्म जो है एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट ने दिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे जो बहुत कम प्रकाश की तीव्रता में भी उगते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है, यानी ऐसे पौधे जो कम प्रकाश की तीव्रता में भी उगाते हैं उन पौधों को हम छाया प्रिय पौधे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनमें काष्ठी यानी जो बूढ़ी होते हैं, लकड़ी नुमा होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लियानास कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, लियानास कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वार्मिंग ने जल संबंधों के आधार पर पौधे को कितने समूहों में बांटा, ठीक है। तो देखिए जो वार्मिंग नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने जल संबंधों के आधार पर संपूर्ण पादपों को 3 समूहों में विभाजित किया, ठीक है। कौन कौन से 3 समूह थे, तो पहला समूह था जलोदविद या हाइड्रोफाइट्स, दूसरा कौन था, दूसरा जीरोफाइट या मरुदविद, और तीसरा कौन था, हाइलोफाइट्स या लवणोदविद पौधे, ठीक है, या दलदली पौधे। तो इस प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम जंतु क्लोन का नाम लिखना है, ठीक है। तो प्रथम जंतु क्लोन जो है सबसे पहले किसका बना था, भेड़ का बना था, ठीक है, यानी सेब का, और उसका नाम क्या था, डाली था, ठीक है। तो डाली जो है तो पहली जंतु क्लोन है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा जीव जिसमें दूर जीव के जीन्स को प्रवेशित कराया जाता है, ठीक है, यानी एक ऐसा जीव या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दूसरे जीवों या ऑर्गेनिज्मों के जीन्स को क्या किया जाता है, प्रवेशित या इंटर्ड कराया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। ट्रांसजेनिक जीव या जेनेटिक मॉडिफाइड जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ठीक है, जिनमें कि एक जीव के जीन्स को दूसरे जीव के जीन्स में प्रवेशित कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी जीनोम का संरचनात्मक व क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी जीनोम का जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक घटक है वो क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी, ठीक है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला सबसे पहले किसने रखी, तो एलेक जोफ्री नामक ने, ठीक है, एलेक जोफ्री नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी आधारशिला रखी, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छापन की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए
जो है, ठीक है, तो डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। डीएनए में यदि कोई पॉजिटिव जो है तो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव जीनोम परियोजना को कहते हैं, तो मानव जीनोम परियोजना को जीनोमिकी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित ह्यूमोलिन है, ठीक है, तो जो मानव निर्मित ह्यूमोलिन है वो कौन सी है, वो मानव निर्मित जो इंसुलिन है, सॉरी, ठीक है, तो मानव निर्मित जो प्रथम इंसुलिन है वो कौन सी है, ह्यूमोलिन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञात डीएनए संरक्षण किया जाता है, ठीक है, तो ज्ञात डीएनए संरक्षण किसमें किया जाता है, जीन बैंक में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस पादप का नाम लिखना है जिसमें जो डीएनए होता है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम सर्वप्रथम पढ़ा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरोबोडिप्सिस, ठीक है। कौन सा प्लांट है, एरोबोडिप्सिस जो प्लांट है, ठीक है, यह एक ऐसा पादप है जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम जो है सर्वप्रथम पढ़ा गया यानी अध्ययन किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो आणविक कैंची की तरह यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।